सनातन की रक्षा के लिए खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। प्रदीप शास्त्री। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ 14 वर्ष से सनातनियों को जागृत करने का अभियान चला रहे प्रदीप शास्त्री ने बनवार ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ सनातनियों को जागृत करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। 14 वर्ष से यह कार्य कर रहे हैं। प्रदीप शास्त्री ने क्या कहा, हिंदू युवाओं को जागृत करने एवं उन्हें सनातन के प्रति आस्था रखने के लिए कथा का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और जिसमें भगवान की कथा तो है ही, साथ में सनातनियों को जागृत करने का कार्य अपन करते हैं कि उनको हमारे धर्म के प्रति जागरूकता आए, उनको बेसिकली पता हो कि हमारी सनातन धर्म की मूल जड़ क्या है। जी, हमको 14 वर्ष हो गए, 2009 से कथा कर रहा हूँ, और ये जो रूढ़िवादिता है इसको मिटाने का काम और वास्तविक जो हमारे सनातन की रीतियाँ हैं उन पर हम जोर दे करके उनको और सनातन की परंपराओं के विषय में बतलाते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ समय ऐसा भी था कि थोड़ा शिक्षा का अभाव भी था, तो उस समय जो एक दूसरे से बोला गया उसको ही लेकर के लोग काम कर रहे थे, तो उनको पौराणिक तथ्य जो है वो पता नहीं है। तो अपन उनको विषयों को उजागर करके और समाज में रखते हैं कि हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है और इस पर ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि कई लोग विधर्मियों की बातों में आकर के हमारे शास्त्रों पर शंका करने लगते हैं, इसलिए अपन उनको वास्तविक बात, प्रमाणित बात बतला करके और जो हमारे सिद्धांत हैं सनातन के उन पर ला करके और फिर सात्विक विधि से कार्य करवाते हैं। आज भागवत कथा का 7वां दिवस है और इसमें मुख्य रूप से सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथा होती है। और 7 दिवसीय भागवत कथा श्रवण करके परीक्षित जी का मोक्ष हुआ था। तो ऐसे ही भागवत कथा को जो हृदयांगत करके 7 दिन तक मन लगा करके सुनता है उसको निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति से तात्पर्य ये नहीं है कि मुक्ति शरीर छोड़ देना ही है, विषयों से और हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाना ही मुक्ति होती है। शरीर छोड़ के हम कभी भी जाएं, लेकिन यहाँ पर हम जागृत होकर इस प्रभु में समर्पित होकर के और एक सनातन परंपरा के साथ में जीने लगे, इंसान बन करके आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने लगे, यही मुक्ति होती है।